एक लड़का जिसका जन्म 24 दिसंबर 1997 को हुआ था, आज वो लड़का भारत को टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलवा चुका है। एक लड़का जिसकी उम्र 11 वर्ष की थी तो उसके माता पिता ने उसके मोटापे के कारण उसको कहा कि तुम खेल में रुचि लेना शुरू कर दो। आज वो लड़का जेवलिन थ्रो में इतना शानदार फेंका कि उसने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। हम बात नीरज चोपड़ा की कर रहे हैं। 87 दशमलव कुछ मीटर की दूरी तक अपनी जेवलिन को फेंकने वाले नीरज हरियाणा से आते हैं और आज नीरज चोपड़ा की कहानी हम आपको सुनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और मुस्कुराते हुए परिचय देने का सिर्फ एक ही मतलब है कि भारत का नाम आज रोशन हुआ है। रोशन इस कदर कि आज नीरज चोपड़ा ने भारत के खाते में पहला ओलंपिक टोक्यो में जो हो रहा है उसका गोल्ड मेडल दिला दिया है। नीरज चोपड़ा हरियाणा से आते हैं और 24 दिसंबर 1997 को उनका जन्म हरियाणा में हुआ था। 11 साल में उन्हें बहुत मोटापा हो गया था तो उनके माता पिता ने कहा कि तुम जाओ खेलो कूदो ताकि तुम्हारी मोटापा दूर हो सके। और उसके बाद नीरज चोपड़ा पानीपत के शिवाजी स्टेडियम जाने लगे। भारत में क्रिकेट का खुमार है और नीरज चोपड़ा पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में क्रिकेट ही खेला करते थे। और उसके बाद उन्होंने शिवाजी स्टेडियम में कुछ बच्चों को जेवलिन फेंकते हुए देखा और मन ही मन सोचा कि हम तो इन लोगों से दूर फेंक सकते हैं। नीरज चोपड़ा ने उस दिन यह सोच लिया कि वो अपना करियर जेवलिन थ्रो में बनाएंगे। उसके बाद शिवाजी ही स्टेडियम में क्रिकेट को छोड़कर नीरज चोपड़ा जेवलिन फेंकने लगे और आज वो जब गोल्ड मेडल जीत गए और जब तिरंगे को लपेट कर घूम रहे थे तो मानो लग रहा था कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। एक लड़का जो मोटापा दूर करने के लिए पिच पर गया, क्रिकेट खेला, फिर जेवलिन में शिफ्ट हो गया, वो आज भारत के लिए गोल्ड जीत लिया। पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में खेलने के बाद वो पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में प्रैक्टिस करने जाते थे और उसके बाद वो हमेशा जेवलिन थ्रो में अपनी रुचि दिखाने लगे और उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि वो अपना करियर जेवलिन थ्रो में ही बनाएंगे। उसके बाद शुरू हुआ प्रोफेशनल खेल। 2012 में एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड हासिल किया। 2013 में यूक्रेन में IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप यूथ हुआ था जिसमें वो 19वें पोजीशन पर थे। और ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2013 में जो नीरज चोपड़ा 19वें पोजीशन में थे यूक्रेन में जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें, वही 2015 में चीन में हुआ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने सीधा 19 नंबर से 9 नंबर तक पहुंचने की छलांग लगाई और वो 19वें नंबर से 9 नंबर पे आ गए। 2016 में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ और नीरज चोपड़ा ने फिर इतिहास को दोहराया और 2012 की तरह ही 2016 में नीरज चोपड़ा के नाम गोल्ड मेडल दर्ज हुआ। 2018 में उन्होंने 2 गोल्ड जीता, पहला एशियन गेम्स में और दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स में। और 2018 में 2 गोल्ड जीतने के बाद 2019 उनका साल जो था वो इतना बेकार था कि वो किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाए। उनके कोहनी में चोट लग गई थी और नीरज चोपड़ा जो 2018 में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड जीत चुके थे, 2019 में उन्होंने कोई जेवलिन थ्रो में पार्टिसिपेट नहीं किया जिसके चलते कोई मेडल वो भारत की झोली में नहीं डाल सके। और उसके बाद टोक्यो का ओलंपिक और ओलंपिक के पहले क्वालिफाइंग राउंड में सबसे ज्यादा 86 दशमलव कुछ मीटर अपना जेवलिन फेंक कर उन्होंने फाइनल में जगह बनाई। और आज जिस बात की चर्चा हो रही थी कि जर्मनी के जोहनास वेटर जिनका पर्सनल बेस्ट 97.76 मीटर का बेस्ट उनका थ्रो था जेवलिन का, ये बात की कयास लगाए जा रहे थे कि सबसे ज्यादा जो टक्कर देंगे नीरज चोपड़ा को वो जर्मनी के जोहनास वेटर देंगे। जर्मनी के जोहनास वेबर को हराकर आज नीरज चोपड़ा ने भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाल दिया है। भारत अपने पहले गोल्ड मेडल की तलाश में था। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से भारत की हॉकी टीम खेल रही है, मेंस और वुमेन्स दोनों, उनसे कोई ना कोई गोल्ड आने की उम्मीद लगाई जा रही थी। लेकिन वुमेन्स टीम तो हार गई, मेंस टीम को एक मेडल मिला लेकिन वो गोल्ड नहीं था। लेकिन आज नीरज चोपड़ा ने भारत की झोली में पहला ओलंपिक का गोल्ड मेडल डाल दिया है। इसके अलावा इस ओलंपिक की बहुत खास बातें रही हैं। पहली खास बात यह रही कि भारत जहां सिर्फ क्रिकेट को मान्यता दी जाती है, कहा जाता है कि जो क्रिकेट खेलेगा वही अमीर हो पाएगा, नाम बना पाएगा, उसका अलग विशेष स्थान होगा, उसको इस ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने गलत साबित किया है।
चाहे हम बैडमिंटन की बात करें, बॉक्सिंग की बात करें, हॉकी की बात करें, वेट लिफ्टिंग की बात करें, मुक्केबाजी, कुश्ती, तमाम उन खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। और आज ही गोल्फ में अदिति अशोक चौथे नंबर पर आई हैं। सिर्फ एक ऊपर आ जाती तो उनको एक मेडल मिल जाता। भारत के खिलाड़ियों ने यह साबित कर दिया है कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, वो सारे खेल खेल सकते हैं। और हरियाणा का एक लड़का जिसे मोटापा कम करने के लिए पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में भेजा गया था, आज उसने गोल्ड लाकर यह साबित कर दिया कि उसने जो सपना देखा था जेवलिन थ्रो में, जो उसने करियर बनाने के लिए सोची थी, अपना पहला ओलंपिक खेल रहे नीरज चोपड़ा आज भारत की झोली में गोल्ड डाल चुके हैं। हमारी सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो विभिन्न राज्य से अलग अलग खिलाड़ियों को हमेशा चुनते रहें, ओलंपिक्स में भेजने के लिए तैयारियां कराते रहें, खेल का बजट देते रहें, तो एक नीरज चोपड़ा नहीं, हमारे देश से कई नीरज चोपड़ा निकल सकते हैं। इस वीडियो का अंत नीरज चोपड़ा को बधाई देकर खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि पहला गोल्ड आखिर पहला ही होता है। बहुत बधाई आपको, आप भारत का मान और सम्मान है। आपने ही विदेश में जाकर भारत का नाम रोशन किया है। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।